Hello students, I am K. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K. Sharma Classes. स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 5 क्लास 10th का है। उसमें मैंने इससे पहले जो बताया हुआ है वो nth टर्म वगैरह जिस तरीके से हमारे 5.1 और 5.2 में थे, आज में 5.2 एक्सरसाइज है, 5.3 है सॉरी, और क्वेश्चन है 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी सम की बारी आती है, जब हमें किसी एपी का सम निकालना होता है तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो देखिए उसको हम दिखाते हैं कि एस एन इजुगल टू यानी सम ऑफ एन टर्म। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ एन टर्म है और एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म इजुगल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से होता है, यानी ये हमारा होता है, यानी अगर किसी एपी का सम ऑफ एन टर्म पूछा जाए यानी कितनी भी टर्म्स का सम अगर पूछा जाता है तो इस फॉर्मूला में रखते ही वो जो है उसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक इसके बाद वाला भी एक और फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से भी हम जो है सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। यानी वो भी होता है इस तरीके से होता है कि एस एन इजुगल टू होता है एन बाई टू और ए प्लस एल, इस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको किस कंडीशन में इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं और किस कंडीशन में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर जिस एपी में ए एन और डी दिया हो तो उसमें हम एस एन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। और जिसमें ए दिया हो यानी फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, डी ना दिया हो यानी डी की इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जब डी ना दिया हो और लास्ट टर्म यानी nth टर्म दिया हो या लास्ट टर्म दिया हो तो उस कंडीशन में हम जो है इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हम इसमें देखते हैं कि जो एपी हमें गिवन है वो देखिए एपी हमें गिवन है, एपी क्या गिवन है, 2 है, 7 है, 12 है एंड सो ऑन, 2 बोला है उसने 10 टर्म्स, इस तरीके से यानी 10 टर्म्स तक। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें कोई एपी दी हुई होती है तो उसमें ए और डी निकालना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि ए हमें पता है कि फर्स्ट टर्म होता है, तो हमें अगर यहाँ पे देखना है तो ए इजुअल टू है, 2 है, जो फर्स्ट टर्म होता है 2 है, और डी को निकालने का एक मैंने बताया तरीका होता है कि a2 माइनस a1 होता है, यानी इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे डी क्या बनेगा, तो डी हमारा आएगा यानी 7 माइनस 2 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी ए हमें पता चल गया, डी 5 आ गया, और कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एन की वैल्यू दी हुई है 10। अब देखिए हमें पता है कि स्टूडेंट्स कि जब भी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमें पता है ए आ गया, ये है, डी आ गया, ये 5 है, और एन आ गया वो 10 है। तो हम इसको सम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कितने टर्म्स हैं, यानी जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है एस एन इजुकल टू एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से होता है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम S10 निकालेंगे। यहाँ पे कितना निकालेंगे, S10 निकालेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 दी हो तो इसका मतलब Sn की जगह पे S10 हो जाएगा, और जब S10 हो जाएगा तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 10 ही आएगी, 10/2, और ये आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमने क्या किया है, n की वैल्यू 10 रखी है, a की जगह पे 2 लिखा है, n की जगह पे भी यहाँ पे 10 है, और d की जगह पे 5 लिखा है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Sn आएगा यानी S10 आएगा, तो S10 इजुअल टू हो जाएगा, यहाँ आएगा 5, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 करेंगे तो 9 इंटू 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया था हमने 10/2 था उसको हमने 5 कर दिया, और 2 2 जा 4 और 10 में से 1 लेस किया तो 9 इंटू 5। अब हम देखते हैं कि S10 हमारा कितना आएगा,
S10 इक्वल टू हो जाएगा यानी 5 और 9 5 या 4 प्लस 9 5 या 45, यानी 45 9 5 या 45 हो गया, 4 प्लस हो गया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये S10 क्या बनेगा, S10 हमारा हो जाएगा 5 इंटू यहाँ 45 प्लस 4 तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49, यानी 45 और प्लस 4 इक्वल टू 49 होगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये S10 आ जाएगा, तो S10 आ जाएगा 5 9 या 45, 4 और 5 4 या 20 और 20 और 24, इस तरीके से। यानी S10 हमें, यानी उसने बोला था कि 10 टर्म्स क्या करना था, 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना था। तो S10 हमारा कितना आया है 245 आया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा, यही हमारा आंसर है। अब आते हैं देखिए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमें AP गिवन है, यानी AP हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, माइनस का 37 दिया हुआ है और माइनस का 33 है और माइनस का 29 है एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में मैंने जैसे बताया, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमें A और D अगर AP गिवन होती है तो हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें, ये सेकंड पार्ट है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि A कितना है। तो A हमें इसमें दिया, जो पहले दिया होता है वही A होता है, तो माइनस का 37 है। और D हम कैसे निकालते हैं, तो D निकालने का वही तरीका है, यानी A2 माइनस A1, और A2 कितना है माइनस का 33 है, यानी D इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 33 और माइनस का 37। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करा है कि D जब हम निकालेंगे तो ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का है, और जब ये दोनों ही माइनस के हैं तो D हमें A2 माइनस A1 निकालना है, और A2 माइनस A1 निकालना है तो A2 हमारा माइनस का 33 था, और ये माइनस हमने यहाँ माइनस लगाया, और जो A1 है वो माइनस का 37 है, वो हमने माइनस के साथ ही लगाया है। ध्यान रखना ये साइन को गलत मत कर देना, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं जो जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो साइन में मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, D इक्वल टू माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस होकर के ये 37 हो जाएगा। और अगर ये 37 हो रहा है तो हमें ये पता है कि क्या आएगा, यानी प्लस का नंबर बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 आएगा, और लेकिन बड़ा नंबर प्लस में है तो ये प्लस का ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये D हमें पता चल गया, A हमें पता चल गया, D पता चल गया, और N कितना है, और N दिया हुआ है 12, ये हमें गिवन है। यानी जिस तरीके से मैंने पहले पार्ट में बोला था कि A, D और N को हम किस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, जो पहला वाला फॉर्मूला होता है कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम उसी तरीके से देखें, देखिए कि Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से ये पहला फॉर्मूला है, और इसमें हमें पता है कि A, N और D दिया हुआ है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखिए N की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा S12 इक्वल टू 12/2। आगे करेंगे 2 इंटू A की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 37 है, प्लस N की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 4। क्या किया स्टूडेंट्स हमने इसमें देखिए हमने n की वैल्यू, यहाँ पे भी n की वैल्यू 12 लिखी है, यहाँ भी n की वैल्यू 12 लिखी है, और यहाँ पे भी n की वैल्यू 12 लिखी है। A था तो 2 इंटू माइनस 37 A की वैल्यू है, और D की वैल्यू 4 है जो हमने अभी निकाली हुई है। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करें तो देखिए कहाँ तक आता है कि S12 इक्वल टू होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 7 या 14 और 2 3 या 6 1 7, यानी माइनस का आएगा, और प्लस 12 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा 11 इंटू 4। यानी हमने क्या किया इसमें, यानी n/2 को यानी 12.2 को 6 कर दिया, और 2 इंटू 37 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 74 आया माइनस का, और 12 में से 1 लेस किया तो 11, और 4 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स देखिए,
आगे हमारा यही हो जाएगा S12 इक्वल टू हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 है और इसको हम क्या करेंगे कि माइनस का 74 है और यहाँ पे 11 4 जा 44 हो जाएगा, यानी ये प्लस का 44 हो जाएगा। यानी क्या किया, माइनस का 74 है और प्लस, यानी हमें पता है कि यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू जो आई है प्लस में आई है, तो 4 11 जा 44 हो जाएगा, तो 44 हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए S12 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू, इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है, एक दूसरे में से लेस हो जाएंगे। तो ये 4 में से 4 लेस करेंगे तो 0 और 7 में से 4 लेस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है माइनस का है और बड़े नंबर में से छोटा नंबर लेस हो जाएगा। तो इस तरीके आगे देखते हैं, S12 इक्वल टू हो जाएगा 600 और 6 3 18 होता है और ये भी माइनस का आएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी यानी S12 की वैल्यू जो हमें इसमें पूछा था, क्या पूछा था, 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है और 12 टर्म का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 12 रख करके हमने उसको a और d की वैल्यू रख करके उसको सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना आया, यानी माइनस का 180 आया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है और इस तरीके से आप भी करेंगे तो आप भी आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।